Hello and welcome to Java Tea Point. And today the topic of discussion is insertion sort. तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंसर्शन सॉर्ट। ये एक बहुत ही खूबसूरत एल्गोरिथम है सॉर्टिंग की, और इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और मैं आपको वादा करता हूं आने वाले 10 से 12 मिनट के अंदर आपको मास्टर बना दूंगा इस एल्गोरिथम का, और बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी कि एल्गोरिथम कहना क्या चाहती है। तो चलिए आगे चलते हैं, एल्गोरिथम को देखते हैं। ओके, इंसर्शन सॉर्ट क्या है, डेफिनेशन क्या कहती है? कहती है कि इंसर्शन सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वर्क्स सिमिलर टू वे यू सॉर्ट प्लेइंग कार्ड्स इन योर हैंड। एल्गोरिथम जो है ये बहुत सिंपल सी है, और ये एकदम बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे ताश के पत्ते काम करते हैं। ताश तो आपने जरूर खेली होगी, अगर नहीं भी खेली तो दिवाली के समय में आपने जरूर खेली होगी। ताश में करते क्या है कि जैसे जैसे पत्ते आपके सामने आते जाते हैं आप उनको अरेंज करते जाते हैं ना। आपने डेक में से पत्ता उठाया, सपोज करो आपके हाथ में एक है, अब पत्ता आया दो, तो एक कहां दो कहां जाएगा, एक के आगे जाएगा। अब पत्ता आया पांच, तो पांच कहां जाएगा, दो के आगे। ठीक है, अब आया तीन, तो वो तीन कहां जाएगा, दो और पांच के बीच में। तो अब आप क्या करोगे, शिफ्ट करोगे, पांच को शिफ्ट करोगे और दो को तीन को बीच में डालोगे। तो इस तरीके से काम होता है। द एरे इज वर्चुअली स्प्लिट इनटू सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड पार्ट। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो आपके हाथ में है वो सॉर्टेड, और जो अभी हाथ में नहीं है वो अनसॉर्टेड। बिल्कुल सही है। वैल्यूज फ्रॉम अनसॉर्टेड पार्ट आर पिक्ड। वही वाली बात है, जो अनसॉर्टेड है अभी वो उसमें से हम उठाते रहते हैं ताश के पत्ते को, एंड प्लेस्ड एट करेक्ट पोजीशन, और अपने हाथ में उसको सही पोजीशन पे डालते रहते हैं इन द सॉर्टेड पार्ट। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो आप कितनी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि 2, 4, 5 और 10 उसके पास ऑलरेडी थे, वो ऑलरेडी सॉर्टेड थे। अब उसके पास आया 7, तो 7 को क्या कर रहा है, 5 और 10 के बीच में उसने स्पेस क्रिएट किया और 7 को अब उसके बीच में इंसर्ट कर रहा है। इंसर्ट कर रहा है, इसी वजह से इसका नाम क्या हुआ, इंसर्शन सॉर्ट। आगे बढ़ते हैं, चलो अब हम एक एनिमेशन देखते हैं। स्टेप्स इन इंसर्शन सॉर्ट। सबसे पहले क्या हुआ, 6 को सिलेक्ट किया, क्योंकि 6 अकेला है वो सॉर्टेड होगा। 5 को सिलेक्ट किया, 5 6 से कंपेयर किया हमेशा पहले वाले से, और 6 अब शिफ्ट हो गया, 5 आगे आ गया। अब क्या होगा, 3 सिलेक्ट हुआ, 3 किससे कंपेयर होगा, 6 से भी होगा, शिफ्ट हो गया, 5 से भी होगा, शिफ्ट हो गया, 3 सबसे आगे आ गया। अब क्या होगा, 1 सेलेक्ट होगा, 1 सेलेक्ट हो गया, 1 कंपेयर होगा 6 से, शिफ्ट हो गया, 5 से शिफ्ट हो गया, 3 से शिफ्ट हो गया, और 1 सबसे आगे आ गया। अब क्या होगा, 8 सेलेक्ट होगा, 8 एकदम अपनी एक्चुअल पोजीशन में है तो कुछ नहीं होगा। 7 सेलेक्ट हुआ, 7 कंपेयर होगा 8 से, 8 शिफ्ट हो गया, 6 से जरूरत नहीं है तो 6 और 8 के बीच में 7 आ गया। अब 2 सेलेक्ट हुआ, 2 किससे कंपेयर होगा, 8 से, शिफ्ट हो गया, 7 से शिफ्ट हो गया, 6 से शिफ्ट हो गया, 5 से शिफ्टिंग हो गई, 3 से शिफ्टिंग हो गई, लेकिन 1 शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 छोटा है। अब 4 सेलेक्ट हुआ, 4 किससे कंपेयर होगा, 8 से, शिफ्ट हो गया, 7 से शिफ्ट हो गया, 6 से शिफ्ट हो गया, 5 से भी शिफ्ट हो गया, लेकिन 3 से छोटा है, 3 से छोटा है इसलिए वो बीच में आ गया। तो ये पूरे स्टेप्स थे। आगे बढ़ते हैं, अब इंसर्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे, और मैं आपको वादा करता हूं आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको जीनियस बना दूंगा इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो तो सबसे पहले क्या है, इंसर्शन सॉर्ट एक एल्गोरिथम है और उसके अंदर कोई एरे एज अ पैरामीटर पास हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। कुछ हमने वेरिएबल बनाया जे, आई और आइटम। हमने एक लूप बनाया जो 2 से चल रहा है और लेंथ ऑफ ए तक। 2 से क्यों चल रहा है, क्योंकि अगर हम मान रहे हैं कि मेरा एक एरे 1 से स्टार्ट हो रहा है तो जो पहला एलिमेंट है वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसको सॉर्ट करके करेंगे क्या, इसलिए हम लोग सॉर्टिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से। ओके, अब हमने कुछ काम किया है वो हम बाद में देखेंगे ताकि हम उसको समझ सके। चलो आगे देखते हैं। तो चलो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एरे ले लिया कुछ, और उस एरे के अंदर कुछ एलिमेंट है 11, 8, 6, 1, 9, 2। चलो एरे के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एरे का इंडेक्स बना लेते हैं। तो ये है इंडेक्स 1, ये है इंडेक्स 2, ये है इंडेक्स 3, ये इंडेक्स 4, ये 5 और ये 6। ओके, तो 1 में क्या पढ़ा है, 11, देन 8, देन 6, देन 1, देन 9, देन 2। ओके, अच्छा अब क्या होगा, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेप से। फॉर i इज इक्वल टू 2, तो भैया i की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। आइटम में डाला आई की वैल्यू कितनी है, 2, तो a2 में कितना, 8, तो आइटम में कितना आ गया, 8। तो आइटम में, आइटम नाम का जो वेरिएबल बनाया मैंने आइटम, इसमें कितना आ गया, 8 आ गया। ओके, जे में डाला i-1, आई कितना था, 2, तो जे कितना हो गया, 1, तो जे हो गया 1। आ गया। अब नीचे एक लूप चल रहा है और इस लूप के कितने पार्ट हैं, इस लूप के बॉडी के अंदर 2 वैल्यूज हैं। क्या क्या एक 0 से बड़ा, हाँ जी, कंडीशन ट्रू। आइटम में क्या है, 8, क्या 8 जे की वैल्यू कितनी है, 1, क्या आइटम ए 1 से छोटा है,
ऑब्वियस यार, A1 में तो 11 है और आइटम में 8, हाँ छोटा है। अगर छोटा है तो क्या ये दो स्टेप एग्जीक्यूट करो, AJ+1 दैट इज A1+1, A1 A2 में क्या डाल दो A1। तो जब हम A2 में A1 डालेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, तो यहां पे 11 आ जाएगा। ओके, और J में हो जाएगा J-1, तो J की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी, 0। अभी लूप से बाहर नहीं निकलेंगे, फिर ऊपर जाएंगे और चेक करेंगे क्या J 0 से बड़ा है, नहीं J तो 0 हो गया, 0 से बड़ा नहीं, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। लूप से बाहर आए तो कौन सी स्टेटमेंट मिली, ये वाली AJ+1, J की वैल्यू कितनी होगी 0, A0+1 कितना हो गया 1, A1 में क्या डाल दो आइटम में तो क्या 8, तो A1 में जब हम आइटम डालेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 8। क्लियर हो गया, तो आपने देखा जिसको हमने उठाया था 8 को, उसको हमने सॉर्ट कर दिया। ओके, तो चलो अब क्या होगा, अब ये सीधे ऊपर जाएगा क्योंकि इसका कंडीशन, तो अभी लूप तो खत्म नहीं हुआ ऊपर वाला, ये मैं यहीं से ले जा रहा हूं, ये ऊपर जाएगा और i की वैल्यू 2 से फिर कितनी हो जाएगी 3, तो i की वैल्यू 2 से कितनी हो गई 3। ओके, और आइटम, अब मैं एक एरे और बना ले रहा हूं, यहां कॉपी कर दे रहा हूं, 8 11 6 1 9 2। अब क्या हुआ, आइटम में डाला A3 में क्या है 6, तो हमने A3 को सिलेक्ट कर लिया और आइटम में डाल दिया, तो आइटम में क्या आ गया 6 आ गया। अब आइटम की वैल्यू 6 हो गई। J में डाला I-1, I इज व्हाट 3, तो 3-1 कितना हो गया 2। अब नीचे है भाई J 0 से बड़ा, हाँ भाई 2 0 से बड़ा, कंडीशन ट्रू। आइटम में अब क्या है 6 जो है वो A2 से छोटा है, A2 में क्या 11, हाँ भाई A2 में 11 से छोटा है, कंडीशन ये भी ट्रू हो गई। तो जब दोनों ट्रू हो गए तो नीचे एग्जीक्यूट करेगा AJ+1, A2+1 में क्या डालेगा A2, तो A3 में A2 डालेंगे, तो जब हम A3 में A2 डालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, यहां 11 हो जाएगा। और J में डालेंगे J-1, तो J की वैल्यू 2 से कितनी होगी 1। फिर ऊपर जाएंगे, अभी इंटरनल लूप से बाहर तो निकलेंगे नहीं, 1 0 से बड़ा, हाँ बड़ा है। क्या आइटम में तो 6 पड़ा है, क्या 6 A1 से भी छोटा है, क्योंकि J की वैल्यू 1 हो गई ना, क्या हाँ भाई A1 से भी छोटा है। तो फिर जाओ नीचे AJ+1, A2 में क्या डालो A1, तो जब हम A2 में, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, A2 में A1 डालेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, और J में डालेंगे J-1, तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, फिर ऊपर जाएंगे, चेक करेंगे क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं J 0 से बड़ा, अब नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स। लूप से बाहर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी AJ+1, J की वैल्यू कितनी है 0, 0+1 कितना 1, A1 में क्या डाल देंगे आइटम में कितना पड़ा 6, तो A1 में क्या डाल देंगे 6, तो कितना हो गया देखो आपने, अब 3 एलिमेंट स्टार्टिंग के सॉर्ट हो गए 6 8 11। क्लियर। ओके, तो अब मैं एक एरे और बनाता हूं, एरे बनाने से पहले मैं ऊपर जाता हूं, i की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। क्लियर, और i कहां तक जाएगा, लेंथ ऑफ a कितनी 6, तो ये 6 तक जाएगा। लेंथ ऑफ a कितनी है, ये मैं इसको लिख ले रहा हूं, लेंथ ऑफ a कितनी है, लेंथ ऑफ a कितनी है 6, ये तो 6 तक जाएगा, अभी तो 4 तक पहुंचे। चलो उसके बाद क्या करें, आइटम, अब पहले मैं एरे बना लूं, 6 8 11 1 9 और 2। चलो अब क्या करेंगे, आइटम में डालेंगे आई की वैल्यू कितनी 4, A4 में क्या है 1, तो अब आइटम में क्या आएगा 1, तो आइटम में अब नई वैल्यू कितनी होगी 1। J में डाले I-1, आई की वैल्यू 4 कितना हो गया 3, तो यहां पे कितना हो गया 3। ओके, ये मैं मिटा दे रहा हूं। अब चेक करेगा क्या J 0 से बड़ा, हाँ भाई 3 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन ट्रू। क्या आइटम में कितना है 1, क्या 1 A3 से छोटा है, हाँ भैया 1 तो छोटा ही, 11 से छोटा है, A3 में क्या 11 छोटा है, तो छोटा है तो क्या करो AJ+1, J की वैल्यू कितनी 3, A4 में डालो A3, तो जब हम A4 में A3 डालेंगे तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ओके, और J में डालेंगे J-1, तो J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 से हो जाएगी 2। ठीक है, फिर ऊपर जाएंगे 2 0 से बड़ा, हाँ बड़ा है। क्या आइटम में तो 1 पड़ा हुआ है, क्या 1 A2 से छोटा है, A2 में कितना है, A2 में देखो A2 में कितना है, ये A2 है, ये देखो ये A2 है, A2 क्या 1 A2 से भी छोटा है, हाँ भाई A2 में तो 8 पड़ा है, छोटा है। तो फिर जाओ नीचे AJ+1, J की वैल्यू कितनी 2, A2+1 दैट इज A3 में A2 डालो, तो जब हम A3 में A2 डालेंगे तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 8। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 8, और J में डालेंगे J-1, तो J की वैल्यू कितनी होगी 1। क्या 1 0 से बड़ा, हाँ जी बड़ा है 1 0 से। क्या आइटम में कितना, अभी भी 1, क्या 1 A1 से भी छोटा है, A1 में कितना है देखो, A1 में अब 6 है, A1 से भी हाँ A1 से भी छोटा है, तो क्या करो, ये वाली लूप से ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करो, AJ+1, J की वैल्यू कितनी 1, A1+1, A2 में डालो A1, तो जब हम A2 में A1 डालेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा,
और जे कर देंगे जे माइनस वन, तो जे की वैल्यू कितनी होगी 0। फिर ऊपर जाएंगे चेक करेंगे क्या 0 0 से बड़ा होता है, नहीं 0 0 से बड़ा नहीं होता, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। ए 0 प्लस 1, ए 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, ए 1 में क्या डाल दो आइटम, तो ए 1 में जब हम आइटम डालेंगे, आइटम में कितना है 1, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया 1, तो देखा आपने, अब एलिमेंट क्या हो गया शॉर्ट हो गया 1 6 8 11, मतलब 4 एलिमेंट शॉर्ट हो गए, ठीक है। फिर क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू को बढ़ाएगा, आई की वैल्यू 4 से कितनी हो गई जी 5, क्लियर। अब मैं एक बार और कॉपी कर लूं, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं 1 6 8 11 9 और 2। अब मैंने क्या किया, आइटम में डाला A5, A5 में कितना है 9, ये इसको अभी हमने सेलेक्ट किया और आइटम में डाल दिया, तो आइटम में कितना आ गया 9 आ गया। जे में डाला I माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, तो ये हो गया भैया 4, ठीक है। चलो अब नीचे आओ, क्या 4 0 से बड़ा, हाँ भाई 4 0 से बड़ा, कंडीशन ट्रू। क्या आइटम, आइटम में तो कितना पड़ा है 9, आइटम में पड़ा है 9, क्या 9 A4 से छोटा है, A4 में कितना गिरा, हाँ A4 में गिरा, हाँ छोटा है, छोटा है तो क्या करो A4 प्लस 1, A5 में डालो A4, तो जब हम A5 में A4 डालेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ओके। और जे को कर देंगे जे माइनस 1, तो जे की वैल्यू कितनी हो गई 3। फिर ऊपर जाएंगे चेक करेंगे 3 0 से बड़ा, हाँ 3 0 से बड़ा। अब इधर आओ, आइटम, आइटम में तो 9 पड़ा है, आइटम में तो 9 फिक्स है, क्या आइटम 9 A3 से भी छोटा है, A3 में आओ, A3 में क्या 8 ना, 9 8 से छोटा नहीं है, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, लूप से बाहर। अब लूप से बाहर है तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये वाली। ए जे प्लस 1, जे की फाइनल वैल्यू कितनी थी 3, A3 प्लस 1, A4 में डाल दो आइटम, तो जब हम A4 में, ये है A4 में आइटम डालेंगे, आइटम में कितना है 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और आप देखो कितनी शानदार तरीके से 1 6 8 9 11 5 नंबर शॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगा और आई की वैल्यू को कितना करेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 6, जो फाइनल वैल्यू है, इसके बाद तो चलना ही नहीं है, तो 6 हो गया। अब मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूं, तो 1 6 8 9 11 और 2। अब A6 को हमने कॉपी कर लिया, क्योंकि आइटम में डाला A6 में कितना है 2, तो यहां पे 2 आ गया। जे में डाला I माइनस 1, दैट इज कितना हो गया 5, यहां पे 5 आ गया। जे 0 से बड़ा, हाँ जी, जो जे 6 जो है, सॉरी 5, जे 5 0 से बड़ा, हाँ बड़ा है। आइटम, आइटम में कितना है 2, क्या आइटम दैट इज 2, जे की वैल्यू कितनी 5, A5 से छोटा है, A5 कितना है, हाँ भाई A5 से छोटा है, तो क्या करो A5 प्लस 1, A6 में डाल दो A5, तो जब हम A6 में A5 डालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 11, और जे को करेंगे जे माइनस 1, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। फिर ऊपर जाएगा 4 0 से बड़ा, हाँ बड़ा है। आइटम, आइटम में कितना है 2, क्या A2 A4 से भी छोटा है, A4 में क्या है, A4 में, हाँ क्या आइटम दैट इज क्या 2 A4 से भी छोटा, हाँ भाई 2 जो है वो A4 में तो 9 है, छोटा है, तो क्या करो A J प्लस 1, जे की वैल्यू कितनी होगी 4, A5 में डाल दो A4, तो जब हम A5 में A4 डालेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा 9, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको भी मिटा दे रहा हूं। जे में डालो जे माइनस 1, जे की वैल्यू 4 से कितनी हो गई 3। फिर ऊपर जाएगा चेक करेगा, क्या 3 0 से बड़ा, हाँ 3 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। आइटम, आइटम क्या है 2, क्या 2 A3 से भी छोटा है, A3 में क्या 8, हाँ 2 जो है A3 से भी छोटा है, कंडीशन फिर से ट्रू। फिर नीचे जाओ, जे की वैल्यू कितनी है 3, A3 प्लस 1, मतलब A4 में डालो A3, A4 में डालो A3, तो जब हम A4 पे A3 डालेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्लियर। और जे में कर देंगे जे माइनस 1, तो जे की वैल्यू भैया कितनी हो गई 2। फिर ऊपर जाएगा चेक करेगा, क्या 2 0 से बड़ा, हाँ बड़ा है। क्या आइटम दैट इज 2, क्या 2 जो है वो A2 से भी छोटा है, A2 में कितना है 6, हाँ भैया A2 में कितना है छोटा, इससे भी छोटा है। तो फिर जाओ AJ प्लस 1, जे की वैल्यू कितनी 2, A3 में क्या डाल दो A2, तो जब हम A3 में A2 डालेंगे, A3 में A2 डालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और J को करेंगे J माइनस 1, तो J की वैल्यू होगी 1। फिर ऊपर जाकर चेक करेंगे, क्या 1 0 से बड़ा, हाँ भाई 1 0 से बड़ा है। आइटम, आइटम में तो अभी भी 2 पड़ा है, क्या आइटम A1 से भी छोटा है, A1 में ना, A1 में क्यों, तो क्या है 1 नहीं, 2 जो है 1 से छोटा नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स, लूप से बाहर। अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, AJ प्लस 1, जे की वैल्यू कितनी थी 1, A1 प्लस 1 कितना होगा, A2 में क्या डाल दो आइटम, आइटम में कितना है 2, तो यहाँ पे A2 में क्या आ गया 2। तो ऑलरेडी अब मैं इसको लिख दे रहा हूं 1 2 6 8 9
11। तो देखा आपने, नंबर हो गए हमारे सॉर्टेड। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंसर्शन सॉर्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच।